सन 40 हिजरी 19 रमज़ान की शब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटी जनाब उम्मे कलसूम के घर अफ्तारी पर मेहमान थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी रोटी और नमक के साथ रोज़ा अफ्तार किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। उसके बाद घर की छत पर जाकर आसमान को देखने लगे और फरमाने लगे, यही वो रात है जिसमें मुझे शहादत का वादा दिया गया है। इस शब इमाम अली अलैहिस्सलाम सारी रात इबादत खुदा में मसरूफ़ रहे और सुबह को वाक़े होने वाले हादसे से बाखबर थे। लिहाजा जब इस मसले को अपनी बेटी जनाब उम्मे कलसूम के सामने बयान किया तो जनाब उम्मे कलसूम ने अपने बाबा से कहा, कल सुबह आप मस्जिद में ना जाएं, घर में नमाज अदा करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ज़ाए इलाही से फ़रार मुमकिन नहीं। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने कमर के पटके को कसकर बांधा और इन अशआर को पढ़ते हुए मस्जिद की तरफ रवाना हुए। अपनी कमर को मौत के लिए कस लो, इसलिए कि मौत तुमसे मुलाकात करेगी, और जब मौत तुम्हारी तलाश में आए तो मौत के डर से नालो फरियाद ना करो। घर से निकलते वक्त घर में मौजूद मुर्गाबियों ने इमाम अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका, जैसे अपनी ज़बान बेज़ुबानी में कह रही हों कि आज मस्जिद की तरफ ना जाएं। इमाम अली अलैहिस्सलाम नमाज सुबह के लिए कूफा की जामे मस्जिद में दाखिल हुए और सोए हुए लोगों को नमाज के लिए बेदार किया। मिन जुमला खुद इब्ने मुलजिम जो कि पेट के बल सोया हुआ था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे बेदार किया और उसे नमाज पढ़ने को कहा। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल हुए और नमाज शुरू की। इमाम अलैहिस्सलाम पहले सजदे से अभी सर उठा ही रहे थे कि इब्ने मुलजिम ने आपके सर पर तलवार का वार किया। आपके सर से खून जारी हुआ, आपकी दाढ़ी और मेहराब खून से रंगीन हो गई। इस हालत में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम में कामयाब हो गया। हमला करने के बाद इब्ने मुलजिम वहां से फरार हो गया। मस्जिद में मौजूद लोगों ने उसका पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। ज़रब लगने की वजह से हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम चूँकि इस हालत में नमाज पढ़ाने की कुव्वत नहीं रखते थे, इसलिए अपने फर्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से नमाज जमात को जारी रखने को कहा और ख़ुद बैठकर नमाज अदा की। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर घर की तरफ रवाना हुए। तबीब ने मुआयना किया और दूध पेश करने की तजवीज़ दी। जब ये बात कूफे के यतीम बच्चों तक पहुंची तो वो अपने हिस्से का दूध लेकर इमाम अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे पर पहुंचे, मगर जहर इतना शदीद था कि सारे सर और जिस्म तक फैल चुका था। जब आप अलैहिस्सलाम के कातिल को गिरफ्तार करके आप अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसका चेहरा जर्द है और आंखों से आंसू जारी हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने इब्ने मुलजिम से कहा, क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? तो इब्ने मुलजिम कहने लगा, या अली, आप तो बहुत अच्छे इमाम थे, मगर जो खुद जहन्नम की तरफ जाना चाहे उसे कौन रोक सकता है? तो आप अलैहिस्सलाम को उस पर भी रहम आ गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि ये हमारा कैदी है, इसके साथ कोई सख्ती ना करना, जो खुद खाना वो इसे खिलाना। अगर मैं सेहत याब हो गया तो मुझे इख्तियार है कि चाहे इसे सज़ा दूं या माफ़ कर दूं, और अगर मैं दुनिया में ना रहा और आपने इससे इंतकाम लेना चाहा तो इसे एक ही ज़रबत लगाना, क्योंकि इसने मुझ पर एक ही ज़रबत लगाई है, और हरगिज़ इसके हाथ पाँव वगैरह कतई ना करना, क्योंकि ये इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम 2 रोज़ तक बिस्तर बीमारी पर कर्बो बेचैनी के साथ करवटें बदलते रहे। आखिरकार जहर का असर जिस्म में फैल गया और 21 रमज़ान को नमाज सुबह के वक्त आप अलैहिस्सलाम की रूह जिस्म से परवाज़ कर गई। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद आपके जिस्म अतहर को नजफ़ में दफन कर दिया। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई कि आपकी कब्र को खुफिया रखा जाए, जिसकी वजह यह थी कि ख्वारिज और मुनाफिकीन से खौफ था कि बुग़्ज़ और दुश्मनी में वो कहीं कब्र खोल कर आपके जिस्म की बेहुरमती ना करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मदफन से सिर्फ आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद और असहाब खास आगाही रखते थे। हत्ता कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने
منصور عباسی کے زمانے سن 135 ہجری میں پہلی بار نجف میں امام علی علیہ السلام کے مقام تدفین کو آشکار کر دیا۔